चलिए तो अब हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। बिल्कुल आसान है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप पहले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हमने सारे गुणधर्मों को उसमें बताया गया है। चलिए तो हम इसमें भी आपको साथ साथ में बताते जाएंगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म में यूज किया है और वह किस लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋण जो लिख लेते हैं एक बार, अच्छी समझ में आ जाएगा। ऋण के 4/5 गुणा 1, फिर बराबर लिखा है 1 गुणित ऋण के 4/5 बराबर ऋण 4/5। इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है और इसमें हमें बताना है कि कौन से गुणधर्म का यूज किया गया है। तो देखिए इसमें कैसा हाल, देखो यहाँ पर देखिए ऋण 4/5 को बना गया ऐसा, ऋण 4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित ऋण 4/5 बराबर ऋण के 4/5। अब देखो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना का ऋण के 4/5 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो यही आएगा ऋण 4/5 और इसको भी हल करेंगे तो यही आएगा। इसलिए हम कहेंगे इसमें कि यहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, यहाँ पर गुणात्मक तत्समक गुणधर्म यूज किया गया, क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या में गुणा 1 से किया जाए, गुणा किससे 1 से किया जाए, तो वह हमेशा संख्या जो आंसर आएगी वह उसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया जाएगा, वह गुणधर्म कौन सा होगा, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म यूज किया जाएगा। केवल आपको देखना है यहाँ पर किससे गुणा किया, 1 से गुणा किया गया है 1 से, इसलिए इसमें गुणात्मक तत्समक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ऋण के 13/17 गुणित ऋण के 2/7 बराबर ऋण के 2/7 गुणा ऋण के 13/17। अब बताना कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया है, जल्दी से बताइए। ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7, इसमें क्या है, 2 ऋण 13/17 गुणा ऋण 2 बराबर क्या बन गया, ऋण 2/7 गुणा ऋण 13। ऐसा किस गुणधर्म में होता है, ऐसा क्रम विनिमय नियम के में होता है, क्रम विनिमय नियम में ऐसा होता है। उसमें क्या होता है, AB बराबर BA, यानी हम उनके क्रमों को पलट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ए की वैल्यू हमने मान ली ऋण 13/17 और बी की वैल्यू मान लेते हम ऋण 2/7, तो AB बराबर क्या बन गया, BA, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, ऋण 2/7 और ए की वैल्यू आ गई ऋण 13/17। यहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, इसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का दिया गया है, ऋण 19/29 गुणित 29/19। अब बताना है इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, जल्दी से बताइए। ऐसा गुणधर्म जिसका हम गुणा करने पर हमें आंसर 1 मिल जाए, या फिर जिनके हम अंश हर में बदल लें या हर अंश में बदल लें, तो कौन सा गुणधर्म कहलाता है, वह कहलाता है गुणात्मक। जब हम अंश हैं जो हर बन जाए और हर अंश बन जाए, तो वहाँ पर कौन सा गुणधर्म होता है, वहाँ पर गुणात्मक गुणधर्म होता है। देख लीजिए, ऋण 19/29 गुणा 29/19 क्या हुआ ना, आंसर आ गया 1। यहाँ पर क्या किया गया, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया गया है, तो यहाँ पर गुणात्मक गुणधर्म हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कैसे हल करना है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या लिखा है, 6/13 और 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से। देखो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, तभी हम उसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। यदि हम सवाल को नहीं पढ़ेंगे, सवाल समझ में नहीं आएगा, तो उसको हल नहीं कर सकते। तो देखो 6/13 को ऋण 7/16 की किसकी व्युत्क्रम, ऋण 6/13 की व्युत्क्रम से नहीं कह रहे, किससे कह रहे, 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से करना है। तो हमें पहले ऋण 7/16 का व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। चलिए तो अभी निकाल लेते हैं। ऋण 7/16 इसका व्युत्क्रम आप ही बताइए, ऋण 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा,
7/16 होगा का नहीं होगा। 7/16 क्या है भाई, इसका युज प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो ऋण 7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 16/7 ऋण के 7। केवल अंश हर में, हर अंश में बस खेल खत्म। इतना हो जाएगा। ऋण 7/16 का युज प्रतिलोम कितना निकला, गुणात्मक प्रतिलोम 16/7। अब क्या लिखा है तो पढ़िए प्रश्न को। लिखा है 6/13 को ऋण 7/16 की व्युत्क्रम से गुणा करना। ऋण 7/16 की व्युत्क्रम यानी 16/17 से क्या करना है, गुणा कर दीजिए। 6/13 गुणत, यहाँ पे लिखा है गुणा करना है किससे, 16/7 से। ये तो आप समझ चुके हैं कि कहाँ से आता है, गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम प्रतिलोम भी इसी को कहते हैं। देखो 6/13 गुणा 16/7 करिए तो इसका आंसर कितना आएगा, 16×6 = 96 और 13×7 = 91। यह हमारा आंसर हो जाएगा, इसका यह आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बताया गया आपको, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित, कोष्टक में लिखा है 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, अभी एक बार लिख लेते हैं तभी समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणित 4/3 को किस में बदलना है, 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करने हैं। देखो क्या करना है इसमें, देखिए अभी हमने एक नियम पढ़ा था किसका, जिसमें हम क्या करते थे, 3 पद होते थे, उनकी जोड़ी ऐसी बनती थी, बराबर क्या बन जाता था, A गुणित B गुणित C। जल्दी से बताइए यह कौन सा नियम कहलाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए A गुणित B गुणित C, यहाँ पर बराबर कितना होता है, A गुणित B गुणित C इसके बराबर होता है। अब ऐसा कौन सा नियम होता है, ऐसा नियम कहलाता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम ऐसा होता है। अब बस यही प्रॉब्लम है जो यहाँ पर की गई है, इसी क्वेश्चन बाई सिस्टम। ए की वैल्यू कितनी दी, 1/3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4/3 मान ली। यहाँ पर ए की वैल्यू 1/3, बी की 6, सी की 6, इसको उल्टा कर दिया है, वैसा ही है, पहले इसको ले लिया फिर बाद में इसको ले लिया है, आंसर वही है। तो यहाँ पर हम इसके लिख देंगे, यहाँ पर किसका गुणधर्म का यूज किया गया है, साहचर्यता का नियम, यह हमारा आंसर हो जाएगा फटाफट। दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। क्या ऋण 1 सही 1/8, इसको कैसे पढ़ते हैं, जब भी ऐसी संख्या लिखी हो, ऐसी संख्या, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ऋण तो पहले चिन्ह है, 1 सही 1/8, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। आपको बताना है कि जो संख्या दी गई है इसका यह गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रूफ करके निकालेंगे। देख लीजिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, ऋण 1 सही 1/8, इसका हमें क्या निकालना, गुणात्मक प्रतिलोम, बिल्कुल निकालिए। इसको पहले हम भिन्न परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो ऋण 1 सही 1/8, जब भी आपको ऐसी संख्या दे और इसको हमें हल करना है यानी परिमेय संख्या के रूप में बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, जो हमें यहाँ पर बाजू में लिखी होगी उसका उसमें हम गुणा करेंगे, और ऊपर लिखी होगी जो उसका जोड़ देंगे। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो चिन्ह तो वही रहेगा, 8 का 1 में गुणा, 8 1 8, और ऊपर कितनी धन 1, अंश में जितनी संख्या लिखी उसको लिख देंगे, 8 1 हर जाएंगे कहीं, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/8। इतना बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए यदि नहीं आया समझ में। देखो जब भी हमें, जैसे संख्या कितनी थी, ये थी संख्या ऋण 1 सही 1/8 थी, इसमें हमें इसका सही रूप में लिखना है, अंश और हर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको इसमें गुणा, 8 1 8, और ऊपर 1 जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 9/8 ये बन गया। पहले गुणा करना है फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है, तो ऋण 9/8 आया, ऋण 9/8। अब पूछा गया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ई है। अभी हम चेक करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हम जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, उसमें है जो अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में, तो बदल दीजिए। ऋण 9/8 में अंश क्या है 9, तो हर बन जाएगा, और हर है जो अंश बन जाएगा, हर क्या 8 8 हो जाएगा अंश, और हर है जो हो जाएगा ऋण 9, यह हमारा आंसर होगा। अब देखिए लेकिन देखो प्रश्न में क्या कहा है, ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना निकला, 8/9।
ऋण 9, जबकि यहाँ पर ऋण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह है जो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ गए? बिल्कुल। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या दिया है। 9वें क्वेश्चन में लिखा 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना दिया है, का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3। अब इसका सिद्ध करना कि यह 0.3 होता है कि नहीं, देख लेते हैं चेक करके। 3 सही, जल्दी से आप बताइए इसको कैसे हल करेंगे, इसको भिन्न और अंश और हर के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको देखो 3 सही 1/3 है, इसको 3 में गुणा, 3 3 का 9 और 1 जोड़ देंगे 10/3। इतना तो अब आपसे बनने लगा होगा 10/3। अब इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए फटाफट। अंश का हर में, हर का अंश में, 3/10 यह हमारा होगा 3/10। इसको हल कर दीजिए तो 3 का जब भाग देंगे, 3 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो इसको क्या मान लेंगे 30, 10 तिया 30, 0.3 आएगा। तो 0.3 आ रहा है, यानी यह हमारा आंसर है जो कैसा है 0.3 है जो सही है। यानी लिखेंगे यह हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नहीं। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है। अभी 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी हमें परिमेय संख्या बतानी है जिसका है जो अभी तक कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। तो देख लेते हैं ऐसी वह कौन सी संख्या है। तो देखिए ऐसी वह संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम, जैसे 0। देखो कोई भी संख्या है 1 2 3, ये सभी प्राकृतिक संख्या। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको एक संख्या दिखे लेकिन हर नहीं दिख रहा तो उसका हर एक हमेशा रहता है। तो यानी भी सब सही कैसी हैं, परिमेय संख्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय, सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या भी कैसी हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है। तो दोस्तों 0 है जो वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 के नीचे यदि 1 लेंगे तो वह अभी क्या बन जाएगा 0, यानी यहीं बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी 0 है जो वह परिमेय संख्या नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरे नंबर पर लिखा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या है 1 है जो वह परिमेय 1 और ऋण 1 दो संख्या हैं, 1 है और ऋण 1 और ऋण 1, क्योंकि इनका जब हम व्युत्क्रम करेंगे 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और इस वाली संख्या का भी करेंगे तो आ जाएगा ऋण 1। तो यानी 1 और ऋण 1 हैं जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और ऋण 1। ठीक, फिर आगे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, परिमेय संख्या जो आपने अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने परिमेय संख्या के ऋणात्मक के समान है। तो ऐसी भैया कौन सी संख्या है, ऐसी केवल एक संख्या है, वह है 0। समझ गए। तो इस तरीके से आपको 10वें प्रश्न को हल करना है। फिर अब हम आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, देख लीजिए शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से बताइए। शून्य का व्युत्क्रम कोई कुछ नहीं होता है। हमने अभी निकाला था कि ऐसी कोई संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, तो भाई शून्य थी, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। फिर देखा संख्या खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं की व्युत्क्रम है, 1 और ऋण 1 अभी निकाला, 1 और ऋण 1 इसके व्युत्क्रम है। फिर लिखा है ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ऋण 5 का व्युत्क्रम पूछा है, ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/ऋण 5। फिर 1/x, जहाँ पर x बराबर नहीं है 0, इसको कैसे पढ़ेंगे 1/x बराबर, यहाँ पर x बराबर नहीं 0, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम x, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा x। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दो परिमेय संख्या और इनका हम गुणनफल निकालते हैं तो वह कैसा होता है, वह हमेशा कैसा होता है, वह होता है समव्रत होता है। यानी दो परिमेय संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलती है, तो यह समव्रत होता है। 6वें नंबर पर क्या लगा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम भी कैसा होता है समव्रत, क्योंकि कोई भी धनवाही संख्या लेते हैं और उनका व्युत्क्रम, जैसे धनवाही संख्या 2 ले ली या फिर 5, कोई भी आपकी जो भी मर्जी हो, जैसे हमने 2 ले ली और इसका व्युत्क्रम निकालना है तो इसका व्युत्क्रम क्या है 1/2, यह कैसा है धनात्मक यही संख्या निकाल ली, यानी वह कैसा है समव्रत है। तो इस तरीके से आप इनको रख के चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज है जो प्रश्नावली 1.1 को हल किया है। इसके आगे हम प्रश्नावली 1.2 को आगे हल करेंगे। आपको यह प्रश्नावली 1 है जो पूरी हमने हल कर दी 1.1 को। आप इसे घर पर बैठकर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी सवाल नहीं बनता। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।